तो मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है शिनचैन के स्कूल के टीचर्स जहाँ वो एक हॉट स्प्रिंग में थे, तभी वहाँ पर जो हिलने लगती है और तभी वहाँ पर एक अजीब सा कोई बड़ा मॉन्स्टर जैसी चीज़ दिखती है। पर फिर शिनचैन के सारे टीचर्स वहाँ से भागते हैं। अगले दिन का सीन जहाँ शिनचैन टीवी पर देख रहा होता है अपने टीचर्स को, जो कि बता रहे होते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी चीज़ देखी कल रात, जो कि एक मॉन्स्टर जैसा था, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ मिसाई आकर शिनचैन को बताती है कि आज स्कूल की छुट्टी है क्योंकि टीचर्स वहाँ अभी तक नहीं आए हैं। अगले सीन में मिसाई शिनचैन को घर पर छोड़कर कहीं जा रही होती है, तभी शिनचैन भी खेलने के लिए बाहर आ जाता है। तभी उसे ज़मीन पर एक आदमी पड़ा हुआ दिखता है। वो कहता है कि उसे नहाना है, तो शिनचैन उसे घर ले आता है और उसके साथ ही नहा लेता है। अगले सीन में जहाँ शिनचैन के स्कूल में सभी बच्चे अपने टीचर से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछ रहे थे, जिनसे वो लोग काफ़ी थक जाते हैं और कहते हैं कि अगले साल की ट्रिप में हम कहीं और जाना चाहिए बिना आउटडोर बात के। अगले सीन में जहाँ कुछ लोग आ जाते हैं शिनचैन के घर के पास और तभी शिनचैन भी घर वापस आ जाता है। वो लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर बहुत समय पहले एक वार हुआ था, उस समय एक बॉम्ब यहाँ गिरा था और हमें उसे खोद कर निकालना होगा और उसे ख़त्म करना होगा और हमें इस जगह को खाली करना होगा कुछ समय के लिए। तो शिनचैन, हिमारी, शिरो और मिसाई घर से बाहर निकलकर पुलिस वाली गाड़ी में आ जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग शिनचैन और बाकी सभी को बेहोश कर देते हैं और उन्हें कहीं और ले जाते हैं। अगले सीन में जहाँ शिनचैन और सभी एक कमरे में थे, लेकिन तभी मिसाई की नींद खुलती है और वो सभी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तो यहाँ पर 2 लड़कियाँ आती है और उन्हें बताती है कि हम लोग हॉट स्प्रिंग जी मैन ग्रुप के लोग हैं। और वो बताते हैं कि हॉट स्प्रिंग जी मैन ग्रुप जो कि जापान के सारे हॉट स्प्रिंग को मैनेज करता है, और ये ग्रुप ज़्यादा लोगों को नहीं पता है क्योंकि ये सीक्रेट है और हमें तुम लोगों का ध्यान रखने के लिए भेजा गया है। तभी मिसाई पूछती है कि ये ग्रुप हमसे क्या चाहता है, तभी वो बोलते हैं कि इसके बारे में कैप्टन तुम्हें बताएगा। तो वो उन्हें उसके पास ले जाते हैं। वो कैप्टन एक दूसरे ग्रुप के बारे में बताता है जो कि हॉट स्प्रिंग को हेड करता है और उस ग्रुप के लीडर की फ़ोटो दिखाता है और कुछ और लोगों की फ़ोटो दिखाता है और वो उनसे कहता है कि हमें इनके प्लान को रोकना होगा। और उन्हें यह बताता है कि ये एक ऐसा हॉट स्प्रिंग है जिसमें अगर अच्छी तरह के लोग नहाए तो उन्हें पावर्स मिल जाती है और हमें उसी हॉट स्प्रिंग पावर्स चाहिए। तभी मिसाई उसे कहती है कि हमें उसे क्या करना है। तभी वो कैप्टन कहता है कि हॉट स्प्रिंग तुम्हारे घर के नीचे है। और दूसरी तरफ जहाँ वो लोग खुदाई कर रहे थे हॉट स्प्रिंग को ढूंढने के लिए, अगले समय हिरोशी भी वहाँ आ जाता है और मिसाई से लड़ने लगता है कि तुम्हें इन लोगों को घर में खुदाई करने की परमिशन क्यों दी। लेकिन तभी मिसाई और हिरोशी दोनों ही लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो कैप्टन उसे कहता है कि अब नहाने का समय हो गया है और लोग नहा लेते हैं। और अगले समय जहाँ वो बड़ा मॉन्स्टर दिखता है जो कि असल में एक रोबोट था, और वहाँ पे उस ग्रुप का लीडर, वहाँ कुछ और लोग दिखते हैं जो बात कर रहे थे कि अब पूरी धरती को हॉट स्प्रिंग बनाने का समय आ गया है और जिन लोगों को नहाना पसंद है वो इसी में डूब जाएंगे। तभी उन लोगों को पता चलता है कि इस जगह पर वही हॉट स्प्रिंग जी मैन के ग्रुप के लोग आ गए हैं और वो उन्हें पकड़कर उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा बेस कहाँ है, लेकिन वो लोग नहीं बताते हैं। लेकिन फिर उन लोगों ने उनसे पता लगा ही लिया कि उनका बेस कहाँ पर है। अगले सीन में जहाँ वो कैप्टन बात कर रहा होता है कि वो दूसरे ग्रुप के लोग समुद्र के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं सारी बर्फ को पिघलाने के लिए और इससे काफ़ी सारे शहर पानी में डूब सकते हैं। और दूसरी तरफ ऋषि शिनचैन से पूछ रहा होता है कि क्या मिसाई मुझसे अभी भी गुस्सा है। तो शिनचैन बोलता है हाँ। तभी वहाँ पर वो दूसरे ग्रुप के लोग आ जाते हैं और सभी लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन कैप्टन वहाँ से निकलकर ज़मीन में एक रास्ते से अंदर चला जाता है। तभी वो कैप्टन दूसरी तरफ से वापस आ जाता है और शिनचैन की फैमिली को लेकर वहाँ से भागता है और उन दूसरे ग्रुप के लोगों को हराकर वो एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ वो कैप्टन बोलता है कि मैं अपना हरा फैमिली के घर जा रहा हूँ। तभी मिसाई और ऋषि बोलते हैं कि हमें भी जाना है। कैप्टन बोलता है कि तुम्हारे घर अब हमारे ग्रुप के कंट्रोल में। तभी वो सभी लोग एक गाड़ी लेकर उस दूसरे ग्रुप के बेस पर जाते हैं और वो कैप्टन जाता है शिनचैन के घर। वो लोग उस ग्रुप के बेस पर जा रहे थे तभी, लेकिन वो लोग पकड़े जाते हैं और जो उनका लीडर होता है वो उनसे पूछता है कि हॉट स्प्रिंग जी मैन ग्रुप क्या कर रहा है कासुका बे में, लेकिन वो लोग नहीं बता रहे थे। तभी वो लीडर खाना मंगवाता है और फिर पूछता है कि अगर तुम्हें ये खाना खाना चाहते हो तो मेरे साथ का जाओ तो, लेकिन वो लोग फिर भी जवाब नहीं देते। और तभी वो लोग नोरा फैमिली को एक जगह पर ले आते हैं जिसका नाम अनहेल्दी लैंड था और फिर वो लोग उनसे कहते हैं कि अब तुम लोगों को एक माउंटेन के टॉप पर जाना होगा और अगर तुम में से एक भी उस टॉप पर पहुँच गया तो हम तुम लोग को छोड़ देंगे। फिर शिनचैन की फैमिली चलती है उस माउंटेन की तरफ। तभी दूसरी तरफ उनका लीडर बोलता है कि अगर तुम लोगों को इनका सीक्रेट पता चल जाए तो इन लोगों को माउंटेन से फेंक देना। और फिर वो लोग अपने प्लान के हिसाब से अपना काम शुरू कर देते हैं। तभी वो लोग उस मॉन्स्टर के अंदर जाकर वहाँ से निकलते हैं शहर की तरफ और वहाँ काफ़ी तबाही करने लगते हैं। दूसरी तरफ शिनचैन के घर पर जहाँ वो कैप्टन कहता है कि अब उस पावर देने वाली हॉट स्प्रिंग को खोदते हैं। अगले सीन में जहाँ शिनचैन और बाकी सभी दिखते हैं तभी वो सभी वहाँ से उस गाड़ी से जाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ सेल्फ डिफेंस फोर्स भी आ जाती है उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। शिनचैन और बाकी सभी भी वहाँ आ ही रहे थे। दूसरी तरफ वो कैप्टन भी उस मॉन्स्टर को आते हुए देखता है और
वो लोग को उस हॉट स्प्रिंग को मिलने ही वाला था। तभी शिनचैन और बाकी सभी वहाँ आ जाते हैं और घर के ऊपर आ जाते हैं। तभी वो लोग उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं और उस पर बॉम्ब्स फेंकते हैं, हाई वोल्टेज का करंट देते हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं होता उस मॉन्स्टर को। तभी वो लोग उस मॉन्स्टर से खुदाई करवाने लगते हैं और नोरा फैमिली के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं ज़मीन के रास्ते से, और वहाँ पहुँच भी जाते हैं। तभी वो कैप्टन पूछता है उस दूसरे ग्रुप के लीडर से कि तुम्हें नहाने से इतनी नफरत क्यों है। तभी वो लीडर बताता है कि 30 साल पहले तक मुझे नहाना और हॉट स्प्रिंग पसंद थे, पर एक चीज़ हुई थी 30 साल पहले जिसने मुझे बदल कर रख दिया। और वो बताता है कि मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था उस समय, और मैं हमेशा सबसे पहले आता था पब्लिक बाथ में, और हर रोज़ मैं हमेशा एक ही रैक पर अपने शूज़ रखता था जो कि नंबर 3 वाला रैक था, क्योंकि मैं शिजियो नागाशिमा का बहुत बड़ा फ़ैन था और उसकी यूनिफॉर्म नंबर 3 थी, इसलिए मैं नंबर 3 वाले रैक का ही इस्तेमाल करता था। लेकिन तभी उस दिन मुझे नंबर 3 वाले रैक की चाबी नहीं मिली। उस जगह का मालिक कहता है कि कोई उसे उस चाबी को अपने घर ले गया होगा, और तभी से मैं नहाने से नफरत करता हूँ। और तभी उसको कैप्टन बताता है कि मैंने उस नंबर 3 वाले रैक की चाबी ली थी क्योंकि मैं भी नागाशिमा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तभी वो उन लोगों का लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है और तभी उस मॉन्स्टर से एक बड़ा सा होल करवा देता है। तभी वहाँ से हॉट स्प्रिंग का पानी निकलने लगता है और तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसने शिनचैन के साथ नहाया था। तभी वो कैप्टन बताता है कि ये स्पिरिट ऑफ हॉट स्प्रिंग है और ये उनकी इच्छा पूरी करता है जो कि अच्छे तरह के नहाने वाले होते हैं। तभी वो आदमी कहता है ये सही कह रहा है, और शिनचैन और तुम्हारी फैमिली सबसे पहले नहाएगी और तुम लोगों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तभी शिनचैन और फिर उसकी फैमिली भी आ जाती है हॉट स्प्रिंग में। तभी पानी में रोशनी चमकने लगती है और फिर वो लोग विश करते हैं कि हमें इन लोगों को ख़त्म करना है, और तभी उन लोगों को पावर्स भी मिल जाती है और तभी वो लोग उस मॉन्स्टर से लगने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग उसे हरा नहीं पाते हैं। फिर वो लोग उस पर एक साथ हमला करते हैं और उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देते हैं और उस ग्रुप के लीडर को बाहर निकल कर उसे भी मारने लगते हैं। तभी वो उस हॉट स्प्रिंग में कूद जाता है और तभी वो आदमी बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल पॉजिटिव हॉट स्प्रिंग है। ये वो सिर्फ अच्छे लोगों की पावर देता है, और जो बुरा होता है उसका दिमाग कुछ ही देर में वापस ठीक हो जाता है और वो अच्छा इंसान बन जाता है। तभी वो लीडर भी वापस बाहर आ जाता है और अपने इस काम के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अरेस्ट कर लो। तभी वो कैप्टन बोलता है कि अपना सर ऊपर करो और उसे नंबर 3 वाले रैक की चाबी वापस कर देता है और बोलता है कि जो पब्लिक जहाँ तुम जाते थे वो अभी भी वहीं है और हमें वहाँ कभी कोई साथ जाना चाहिए, जिससे वो लीडर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तभी वो आदमी उस हॉट स्प्रिंग के पानी को वापस ले जाता है और कहता है कि ये एक सीक्रेट हॉट स्प्रिंग और मैं इसे यहाँ ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और वो कैप्टन से कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, और शिनचैन को उसके साथ नहाने के लिए थैंक्स बोलता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन का सीन जहाँ अब सब कुछ सही हो गया होता है वापस से, और शिनचैन की फैमिली भी एक हॉट स्प्रिंग में एंजॉय कर रही थी और फिल्म भी यहीं ख़त्म हो जाती है।